नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपना NTPC ग्रीन एनर्जी के IPO के बारे में, जिसका बहुत दिन से रिटेल भाइयों को और मुझे भी खासकर इंतज़ार था। आज वो घड़ी आ गई है। तो सबसे पहली बात करें NTPC की, तो जाना माना नाम है। 1975 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। अब हम थोड़ा सा IPO के बारे में अगर जाने तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी का धंधा क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है या विंड एनर्जी होती है, आपने देखा होगा ना, ये हवा से चलने वाली जो पवन चक्कियाँ लगी होती हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी या विंड एनर्जी से एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो NTPC ग्रीन एनर्जी है, ये NTPC की ही एक सब्सिडरी है। NTPC है जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के अधीन आती है, सरकारी कंपनी है। अब हम बात करते हैं कंपनी की, तो हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें जानी। क्या मैं खुश बेसिकली आज इसलिए हूँ कि NTPC ग्रीन एनर्जी का मैं इंतज़ार ऐसे ही कर रहा था जैसे वारी रिन्यूएबल का कर रहा था, क्योंकि NTPC ग्रीन एनर्जी अपने आप में एक अच्छा IPO है। बात करते हैं और किस तारीख से किस तारीख के बीच में ओपन रहेगा। देखो, NTPC ग्रीन एनर्जी जो है ये 18 नवंबर से 21 नवंबर के बीच ओपन रहेगा और जो इसके अलॉटमेंट हैं, अलॉटमेंट इसके 22 नवंबर को आ जाएंगे। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है, मतलब जो रिफ़ंड आएगा अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं लगता है, तो 25 नवंबर को है। अगर किसी को IPO लग जाता है तो 25 नवंबर को उसके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और IPO की जो लिस्टिंग है वो है 26 नवंबर को। अब IPO की तो ये हमने बात की, इसका जो रजिस्ट्रार है वो है के फिनटेक की उस पर ये अलॉटमेंट देखा जाएगा इसका। इसकी पूरे की बात करें तो ये 10,000 करोड़ का IPO लेके आ रही है NTPC ग्रीन एनर्जी, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब पूरा का पूरा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। अगर हम इसके डाटा की बात करें तो जो QIB है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, उनके लिए 75% कोटा रखा गया है। जो NII है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, उनके लिए 15% कोटा रखा गया है। थोड़ी सी नेगेटिव मुझे ये लगेगी, जो रिटेल भाई हैं उनके लिए मात्र 10% जैसा कोटा रखा गया है। ठीक है, देखो अब IPO का ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो ठीक है। अब इसमें जिन्होंने आज के दिन अगर कोई NTPC ग्रीन एनर्जी का या NTPC का एक शेयर भी खरीद लेगा तो वो शेयर होल्डर में अब एलिजिबल हो जाएगा लगाने के लिए। अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट की बात करें कि IPO लेके आ रही है, इसका करेगी क्या। देखो, इसकी क्या है, एक कुछ तो इसकी उधारी चुकाने में काम आएंगे, कुछ जनरल कॉर्पोरेट के लिए काम आएंगे, और कुछ NTPC की जो एक सब्सिडरी कंपनी है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, NREL, उसकी उधारी चुकाने के लिए ये काम मिलेगी NTPC। और इसमें टेंशन इसलिए नहीं है कि ये पूरी की पूरी सरकारी कंपनी है, मतलब। और अब इससे पहले एक इरडा कंपनी थी जो इनको लोन देने का काम करती थी, एक तरह से NBFC कंपनी मान सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इन कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती थी। उसका IPO आया था, उसने भी इन्वेस्टरों को लगभग 5 से 6 गुना का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा लिए तो उसके 5-6 लाख रुपए हो गए। तो ये क्या है कि, और दूसरा इसका प्राइस बैंड भी बहुत छोटा रखा गया है ना। अब हम बात करें इसकी वर्तमान में 30 जून 2024 तक जो है ना, इसकी 14,696 मेगावाट की कैपेसिटी है अभी वर्तमान में, आगे बढ़ सकती है। अगर हम इसकी रिन्यूएबल इसके थोड़ा सा एसेट वगैरह पर नज़र डालें तो एसेट इसके 18,400 करोड़ हुआ करते थे 2022-23 में। अभी वर्तमान में 18,400 करोड़ हुआ करते थे, अब बढ़ के 28,700 करोड़ हुए। एसेट लगभग डबल हो गया है। ये रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 170 करोड़ हुआ करता था 2022-23 में, अभी वर्तमान में 607 करोड़ है। तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। बात करें इसकी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 2021 में इसको 21-22 में 171 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022-23 में इसको लॉस हुआ 344 करोड़ का। अभी वर्तमान में 138 करोड़ का प्रॉफिट है। 344 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 138 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छी है कंपनी। अगर हम इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो जो उसके पीयर कंपटीटर हैं वो तो अडानी है। अडानी का जो EPS है वो लगभग 6.21 का, मतलब 6.21 का है। इसका जो P रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो,
वो 288 का है अडानी ग्रीन का, और जो उसकी अर्निंग है वो है 9,220 करोड़। एक रिन्यूएबल इसकी पीयर कंपटीटर है, उसका जो ईपीएस है वो है 9.94 का, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 52 का, और जो उसकी अर्निंग है वो है 8,194 करोड़ की। अगर मैं अभी अपनी स्ट्रेटजी बताऊं कि मैं इस आईपीओ में पैसा लगाऊं क्या या नहीं लगाऊंगा, देखो मैं इसका आईपीओ में पैसा लगाने वाला हूं और बहुत ही दिलेरी से लगाने वाला हूं। आप लोगों को पैसा लगाना है नहीं लगाना, आप अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से सलाह करके ही करें। वित्तीय लेन देन में बिना किसी फाइनेंशियली एडवाइज़र के कुछ भी ना करें। मैं एक कंपनी के रिलेटेड आपको अच्छी चीज़ें, अब ख़राब चीज़ें क्या हैं ये बता रहा हूँ। आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना आपका अपना डिसीजन है, मैं लेकिन लगाने वाला हूँ। मैं तो अपनी बता सकता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर है ना वो मेरे को ब्राइट नज़र आ रहा है, और सरकार भी आजकल रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे फोकस कर रही है। कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा नज़र आ रहा है, इसलिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका जीएमपी भी अभी लगभग 25 रुपये दिखा रहा है। अब डिपेंड करता है कि कल ये अपना आरएचपी फाइल कर देंगे, आज आरएचपी फाइल कर देंगे, उसके बाद इनका प्राइस बैंड क्या रहता है उसके अनुसार डिपेंड होगा कि ये कितने % के जीएमपी पे चलेगी। लेकिन अभी ऑल ओवर कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। मैं तो पैसे का अरेंजमेंट करना चालू कर दिया हूँ, तो मैं इस कंपनी में आईपीओ में पैसा लगाने वाला हूँ। आपको लगाना है नहीं लगाना, आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही करें। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।